एक चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट में जो मुझे लगता है हम लैक कर रहे हैं बिहाइंड द टॉप नेशंस. ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अब इंडिया की भी बात करें, आई थिंक पाकिस्तान इज़ फुली लैकिंग और हम वहाँ से बहुत पीछे हैं. और एक वो ज़रा जो वो कहते हैं ना फिटनेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें टाई होती हैं. क्रिकेट के अलहदा है ये. दिस इज़ फिटनेस, दिस इज़ गेम अवेयरनेस, दिस इज़ दीज टाइप ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी. वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आक्स. अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाके पेज सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें. लेट्स स्टार्ट विद फिटनेस. यस, आई वाज गोना लिटरली से काकुल का कैंप हो गया. कैंप से वापसी आए बॉयज और चैपमैन को 3 बार ड्रॉप कर दिया. I mean, Kakul, we weren't exactly preparing for cricket, right? Yes. We were becoming more fit. So that's not really going to help us take catches. Catches का problem तो fielding practice से ही solve होने वाला है. थोड़ी फिटनेस में भी इश्यूज आ गए हैं वैसे. I mean, yeah, there were so many injuries. Yeah, so what Me like, happened? as in Azam, Azam got injured. Rizwan had his hamstring something yeah, pulled. pulled. और आई थिंक एक दो और केसेस भी थे बट छोटे थोड़ा मोटे, छोटे yeah, मोटे exactly. केसेस थे. लेकिन सारी बात ये है कि फिटनेस से थोड़ा अगर हम आए तो फिटनेस ग्राउंड में जो हमें दिखती है दो चीज़ों में. आप टॉप नेशन को उठाएं T20 आयज में जो एक Yeah. नई डायमेंशन ऐड हो गई है ना, वो है फील्डिंग. एंड इफ यू डोंट नो दैट, गो वॉच रविंद्र जडेजा. जस्ट एज अ जडेजा फील्डर. तो आई थिंक अब पुरानी एग्जाम्पल, अब तो नॉर्म हो गई है. हाँ, न्यूजीलैंड की DFZ टीम जो भी कहना है कह लो फील्डिंग भी देख लें आप. यार. इट्स इनसेन. बिल्कुल नहीं. आई थिंक उनकी जिस तरह की स्टॉप थी, वही बात है, गिविंग योर 100% बॉडी और इवन 105% ऑफ योर बॉडी इन द फील्ड. क्योंकि देखो, शायद आपके बैट से रन नहीं हो, बॉल से रन नहीं हो, लेकिन जो आपका इम्पैक्ट फील्डिंग के साथ आएगा ना, ये रन रोक के, वो थोड़ी बाउंड्रीज रोक के, गुड कैच पकड़ के, आई थिंक दैट्स सिग्निफिकेंट इन अ गेम लाइक T20 एज नाउ. फिटनेस, डू यू थिंक we're behind all the nations? And do you think कि पूरे पाकिस्तान टीम में ही फिटनेस नहीं है या कुछ प्लेयर्स फिट हैं कुछ नहीं है? और why are we not fit? क्यों नहीं है यार? मतलब मसला क्या है? सबको पता है ना फिटनेस इज इम्पोर्टेंट. कढ़ाइयाँ खानी है. नहीं, आई थिंक वो तो है, लेकिन यार आई थिंक एज अ नेशन, एज अ क्रिकेटिंग नेशन, हमारे वो माइंडसेट नहीं है. कल्चर भी नहीं है. कल्चर नहीं है. वी डोंट रियली ट्रांसलेट फिटनेस इनटू गुड क्रिकेट, which is a mindset that probably would have worked in the 80s अगर आप जाइए 90s, but in the modern day cricket it just doesn't work. Yeah, exactly. I think you have to have that mindset. I think वो है कि अब वो हमारे अंदर भी आता है ना, खाना कैसे छोड़ दे. खाना मतलब इट्स नॉट जस्ट कढ़ाई, इट्स ये वो बिरयानी, निहारी कर लो. कार्ब्स. हाँ. अब तेल कितना होता है पाकिस्तानी खाने में यार? अब चलो टिक्का विक्का पे आ गया तो सही है, ठीक है, दैट्स रिलेटिवली फाइन. एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो, आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज प्लेयर्स हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस. सबको पता है प्रोटीन, कार्ब्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा खाना है क्या नहीं अच्छा खाना है. But it is a reality that our players don't follow these strict diets. Recently news आई थी A Sports में, Pavilion में, it was said कि Azam wasn't really following his diet. Sarfraz said कि हम पराठे वाठे खाते थे, in one हांडिया खाते थे in some of his interviews. And look, अब मैं ये नहीं कह रहा कि खाना छोड़ दो before anyone thinks कि यार मतलब सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये एक प्लेयर की पर्सनल चॉइस है. yes. जो अब नॉर्म हो गया है. अब तुम जॉब जाते हो, अब तुम्हारी जॉब की एक रिक्वायरमेंट है और तुम मुझे कहो नहीं मैं वो नहीं करूंगा, नहीं, आई बिल्कुल तो सही बात है. ये इसमें कोई मैं गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं, आई थिंक डिसिप्लिन की बात है. राइट, सही बात है. यू नीड टू बी अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल टू बी अ हाई परफॉर्मिंग एथलीट. और सिर्फ आप एग्जाम्पल उठाएं, जोकोविक हो गया, फेडरर हो गया, मेसी हो गया, जितने भी बड़े एथलीट्स का नाम, विराट कोहली हो गया क्रिकेट की अगर हम बात करें, दे आर ऑल प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिकेटर. विराट कोहली की डाइट अगर आप सुने, he वो तो stopped eating everyone like knows. छोले भटूरे since ages. And it's his favorite food. Everyone knows about it. And विराट कोहली has changed Indian cricket, Indian youngsters, because अब जिस Indian youngster को उठाओ वो क्रिकेट में इतनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा था, क्यों? विराट कोहली. And this is a brand, and if top पाकिस्तानी cricketers वो brand को अपनाएं, own करें कि we are extremely fit, we don't eat these things, we do this type of things, we work extremely hard, तो देखना पूरे कौम का mindset change हो सकता है, because these guys are the trend setters. If Babar tomorrow goes like, I don't eat these foods or whatever, I work on my fitness like this, I can guarantee you हमारा पूरा नेशन, हमारी पूरी डोमेस्टिक सर्किट बदल जाएगी. बट वो टॉप पे वो माइंडसेट ही नहीं है कि यार these things, I guess everyone knows they're important, बट एक विल पावर होती है कि यार ये चीज़ नहीं छोड़नी.
मेक सेंस. अच्छा, ये फिटनेस वाले टॉपिक को मैं ज़रा एक और चीज़ से कनेक्ट करता हूँ. अगर हम आते हैं विल पावर की तरफ, ये मैच में बॉयज़ का इतना कैजुअल एटीट्यूड क्यों होता है? आप ज़रा न्यूजीलैंड की सीरीज उठाएं, दो तीन जगहों में बताता हूँ. एक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मुझे नहीं समझ आता कि बहुत स्लो वो डाउन तो हो जाते हैं. 2019 वर्ल्ड कप में जब हम देखने गए थे, याद नहीं है मैंने तुम्हें बताया था, एक चीज नोट करना, ये लोग फर्स्ट रन तेज रन नहीं भागना होता पहले, जो हर कोच हमें बताता है, वो नहीं बेसिक्स भागते. नहीं भागते. उसके बाद ये वाइड्स और एक्स्ट्रास कितने दिए हमने इस सीरीज के अंदर, और मतलब समझो पहले पहले ओवरों में आगे तीन तीन वाइडें हो रही हैं. इमाद वसीम का वो over. माया और फिर तस्लीम नो का बॉल्स ओवर हो था, रही हैं, कपल आमिर ऑफ का नो ओवर बॉल्स. था, नो बॉल्स हुई, जमान के पहले ओवर की नो बॉल थी. तो ये वाला डिसिप्लिन कब दिखेगा? वो वाला एटीट्यूड. मैं एक बात कहता हूँ ना, कि मैं कहता हूँ जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरती है ग्राउंड पे, तो दीज आर 11 प्लेयर्स हु आर देयर टू विन. वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे. जाएंगे. एग्जैक्टली, और चढ़ जाने वाला इंडिया पे mindset. ऐसा चढ़े वर्ल्ड कप फाइनल में कि इंडिया स्टिल फील्स दैट कि उन्होंने दे Exactly. डोमिनेटेड देम. तो ये वाला माइंडसेट कब और कैसे आएगा? वही फिटनेस के होता है. अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप कंसेक्यूटिवली 120 बॉल्स मेंटली भी एक्टिव नहीं रहेंगे और फिजिकली भी एक्टिव आप रह ही नहीं सकते. बिकॉज ये नहीं है कि बॉल आपके पास आई तो आप हिले, बैकअप के लिए गए, आप हिल रहे हो, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लग रहा है. एज ए बैट्समैन भी आपके ऊपर प्रेशर आता है ना, अगर क्राउड भी आपके अगेंस्ट हो, टीम भी आपके अगेंस्ट हो. ये नहीं नजर आती इन पाकिस्तान क्रिकेट. नॉट के सब नहीं है, देयर सम एक्सट्रीमली फिट क्रिकेटर्स इन Yes. पाकिस्तान टीम. लेट्स मेक दैट क्लियर आल्सो. जहां कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है. शादाब, इरफान खान जो एक यंगस्टर आए हैं, ही सो फिट, कैचेस पकड़ रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज इनसेन. Good. एंड age is also not an excuse, because we've seen guys like Dhoni still doing Still it. doing it. James Anderson, so fit, so fit. तो आई गेस एंड द एंड बात ये आती है, डिसिप्लिन Is a big thing. इज अ बिग थिंग, एंड इट्स अ बिग थिंग इन क्रिकेट बिकॉज उससे कितनी चीजें ड्राइव हो रही हैं आपकी. नॉट जस्ट योर ओन Insane. क्रिकेटिंग स्किल्स, बट फिटनेस हो गई, एटीट्यूड हो गया, विल पावर हो गई, हर चीज टाइज अप टू डिसिप्लिन. एक लास्ट सवाल यहाँ पे, डू यू थिंक गैरी कर्स्टन की टीम में आने से कोई फर्क पड़ेगा फिटनेस के Yes. ऊपर? Yes. I didn't want to wait to answer that, because I think Gary Kirsten का जो nature है ना, वो थोड़ा रगड़ा वाला nature बिल्कुल. है. And everyone in the media जो इंडिया वर्ल्ड कप भी जीती, थोड़ा सा डंडा देते हैं. Yes. आई थिंक हमारे बॉयज को, हमारा कल्चर भी यही है थोड़ा सा, डंडे की जरूरत तो पड़ती है. सीधा कोई काम होता वो नहीं तो है. पड़ती है. आई थिंक ही कैन मेक देम फिट. ही लुक्स प्रीटी फिट हिमसेल्फ, गैरी कर्स्टन. Yeah. And he started bringing that revolution. He was coach when India won the World Cup in 2011. I think he can change these boys. जो मिकी आर्थर ने किया था, he was also South African. So I'm hoping that he can bring that change. And ये अभी नहीं नजर आएगा, but hopefully आने वाले फ्यूचर के 2-3 साल में हमें ये चेंज नजर आए.